नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया इस वक्त मीडिया से मुखातिब है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। तो एक तो दूसरा क्या है कि इस बजट में जिस प्रकार की घोषणाएं का अंबार लगाया है, आपने देखा होगा कि पुरानी बजट के बारे में मैंने कहा था कि आपकी 4 साल की बजट की घोषणाएं भी आप धरती पर नहीं ला सके हो, आपकी बजट की पालना नहीं हुई है। और मैंने ये भी कहा कि जो पिछले साल का बजट था, आप इसकी तो पालना 1/3 भी नहीं हुई है। और आप अभी जिस प्रकार के आंकड़े रख रहे हो, मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि ये जो अनुमान था 22-23 का, हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट था वो 2,14,000 करोड़ रुपया माना था, और इनका रेवेन्यू रिसिप्ट जो संशोधित में आया है वो 2,15,000 करोड़ रुपया आया, अर्थात केवल 1,000 करोड़ रुपये की रेवेन्यू रिसिप्ट में बढ़ोतरी हुई। अब आपने इसको सीधा ही उठा करके 2,33,000 कर दिया, मतलब 8,000 करोड़, 8% की इसमें बढ़ोतरी बताई। जबकि आपका इसमें जो व्यय है वो भी आपने माना था, है ना, 2,38 माना था, 2,48 आपने कहा 10,000 करोड़ ज़्यादा खर्च हुआ है, और अभी आपने इसको उठा करके वापस भी बना दिया। ये जो सारा बिना बजट के प्रावधान के घोषणा करके इनका एक स्वभाव बन गया। ये 2 आंकड़े इनसे स्पष्ट हो जाएगा। ये FRB एक्ट है। इन्होंने जो पिछले बार अपना बजट जो घोषित किया था, तो उसमें इन्होंने कहा था कि हमारा FRB एक्ट के तहत 3.96 का एक तरह से घाटा रहेगा, जबकि वास्तव में जब ये वास्तविक दिया है इन्होंने अभी आज संशोधित, तो उसमें हो गया 4.33। अब इसी को आप आगे देखेंगे तो ये दिया है राजस्थान पे कुल कितना कर्जा है। जब बजट घोषित अपने यहाँ पेश हुआ था 22-23 का, तब इन्होंने बताया था कि हमारा घाटा जो है वो 4,62,000 करोड़ होगा, लेकिन एक्चुअल में हो गया, मैंने उस दिन भी कहा था अपने भाषण में कि 5 लाख से ऊपर जाएगा, और ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि 5,16,815 करोड़ रुपए का घाटा संशोधित जो वास्तव में हुआ है उसका आंकड़ा है। और इस बार इन्होंने माना है घाटा, वो मान रहा है 5,79,000 करोड़ रुपया। इसका मतलब ये तो माना है, ये 6 लाख से भी ऊपर जाएगा। तो एक तरह से आप अपने पास कमाई का पैसा तो आपके पास है नहीं, और केवल आप इसके आधार पे बताने की कोशिश कर रहे हो। अब आपको मैं इस पर एक और फिगर दिखाता हूँ, ये कहाँ से ये सारी योजनाओं को पूरी कर देगी। ये आपने देखा कि शुद्ध व्यय जो संशोधित बजट है 22-23 का, उसमें 3,82,246 करोड़ रुपया कुल खर्च हुआ, और इस साल ये खर्च कर रहे हैं उसमें 3,90,000। इसका मतलब आपका अंतर जो है वो केवल 8,000 करोड़ का है, 82 है। 3,82 का पिछली बार का संशोधित बजट में जो टोटल खर्चा हुआ राजस्थान का वो आया है, और अब की बार आप मान रहे हो वो 390 मान रहे हो। 8,000 करोड़ रुपए का केवल और केवल आपके पास खर्चे का आप आंकड़े बढ़ा रहे हो। तो आप ये सारी सपोर्ट जो योजनाओं की जो घोषणा की है, ये वास्तव में केवल घोषणा ही है। अकेले आपने देखा होगा कि किसान कल्याण कोष जो पहले इन्होंने 5,000 करोड़ की घोषणा की, उसको सीधा उठा करके 7,500 करोड़ की कर दी, 2,500 करोड़ बढ़ाया। पर इसमें पैसा कहाँ है? आपने जो है ना चिरंजीवी योजना को सीधा का सीधा ही बढ़ा करके 10 लाख से 25 लाख कर दिया। दुर्घटना बीमा को जो है ना आपने सीधा 5 लाख से बढ़ाकर 10,000 कर दिया। आपने जितने भी किसानों को जो छूट दी है, उसको भी आपने जो बिल 1,000 की छूट थी पहले महीने की, उसको आपने सीधा बढ़ा करके 2,000 कर दिया। अब ये इतने लाखों किसानों को जो ये आपका बिल आएगा इसकी छूट के हिसाब से इस बजट में नहीं है। ये केवल और केवल कर्जे पे डिपेंड करेंगे अगर कुछ सपोर्ट करेंगे। जैसा पिछली बार इन्होंने कहा था 4,62 होगा, वो 4,62 जो है वो 5 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया, और इस बार ये 5,79 तो स्वयं मान रहे हैं। इसका मतलब राजस्थान पे ये जो कर्जा है, ये जो बजट है, ये 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जाएगा। तो एक तरह से कर्जे लेकर के अपनी योजना को सपोर्ट करना है, और ये कोई ज़मीन पे नहीं उतरेगी, मेरी गारंटी है। मैंने पिछली बार भी आपने कहा था कि 4 वर्ष के जितने बजट घोषणाएं हुई है, आज थोड़ा सा डिटेल दिया है, तो उन्होंने कहा था कि 2,729 कुल घोषणाएं थी,
उसमें से जो आपकी पूर्ति हुई है वो केवल 49% योजना ज़मीन पे उतर पाए 4 साल के बजट में। और पिछला बजट की घोषणा का भी अगर विश्लेषण करें तो 1000 समथिंग घोषणाएं इनमें थी, उनमें से मुश्किल से 330 और 40 घोषणाएं पूरी हुई, इसका मतलब 1/3। तो जो योजनाएं आप पूरी नहीं कर सकते, जिसको आप ज़मीन पे उतार नहीं सकते, केवल और केवल जनता को वैसे गुमराह बना लो जैसे 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, वो आज के इस भाषण में आपका कहीं नहीं है उस कर्जे का क्या होगा। आपने उस बच्चे को कहा 3500 रुपया आपको स्कॉलरशिप भत्ता मिलेगा या नौकरी मिलेगी, उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं है। इसमें संविदा के उन लोगों का जिक्र नहीं है जो नियम बनाए इन्होंने संविदा के राजस्थान में लगभग 8 से 9 लाख बच्चे काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। इन्होंने जो घोषणा की और जो नियम बनाए अभी इन्होंने जो संविदा वालों को रेगुलर करने के, उस सीमा में कुल ही 1,10,000 बच्चे कुल ही आ रहे हैं। तो जब आपके सारे के सारे ये पैसे की व्यवस्था तो इसमें है नहीं, केवल आप लोगों को खुश करने के लिए आपने युवाओं को सारा का सारा बजट दिया। युवा प्रभावित होता है नकल से, युवा प्रभावित होता है तुम्हारी नौकरियों को लगने से। आपने घोषणा की थी कि हमने 2,85,000 नौजवानों को दे देंगे, वो मैंने पिछले इनके सब बजट घोषणाओं को जोड़ करके निकाला था कि 2,85,000 की आपने घोषणा की, पिछली सरकार की घोषणा अलग है। आज की तारीख में आप ही दे रहे हो कि 141 कुल भर्ती हुए हैं, 95,000 अभी प्रोसेस में है। वो प्रोसेस में भी परीक्षा भी नहीं हुई, किसी में परीक्षा की रिजल्ट नहीं आया, किसी में रिजल्ट आया तो कोर्ट से स्टे हो गया, तो 95,000 नौकरियां तो वो रुकी हुई है। तो आप केवल और केवल उस बच्चे को खुश करने के लिए कि हम आप सारे पदों को भरेंगे, नौकरियां लगाएंगे कहाँ से। और अब की बार इन्होंने क्या किया कि हम ऑनलाइन पेपर कराएंगे, आपने देखा होगा इसमें कहा 250 करोड़ रुपया ऑनलाइन परीक्षा करने का रखेंगे। अरे आपके पास पैसा ही नहीं है, ऑनलाइन की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हो। केवल और केवल 250 करोड़ की व्यवस्था कर दी है आपने इसमें, तो पैसा तो आपके पास होगा तब होगा। केवल और केवल एक तरह से बच्चों को खुश करने के लिए काम किया इस बजट में किया है। किसान को इन्होंने छुआ है तो केवल और केवल कि हम इतने कनेक्शन मार्च तक कर देंगे। मैं सोचता हूं कि आप ये जो घोषणा कर रहे हो ये केवल और केवल दिखावटी है, धरातल पर आप उतार नहीं सकते हो। आपका कैरेक्टर वही है जो चुनाव के पहले 18 में घोषणा की, वो आज भी ज़मीन पर नहीं उतर पाई। थोड़ी बहुत जिनको उतारने की आपने बजट में कोशिश की वो आज तक लागू नहीं हो पाई, और इस बार और घोषणा करके आप केवल और केवल चुनाव का बजट समझ करके वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हो। दुर्भाग्य ये है कि आज सारे राजस्थान को इन्होंने ऑनलाइन जोड़ रखा था, और जो सवेरे मुख्यमंत्री की दशा हुई थी उन सारे बच्चों ने भी उनको देखा है कि ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे वित्त मंत्री जी हैं, जिनको जो कागज़ दिया वो कागज़ नीचे से ऊपर हो गया, ऊपर से नीचे हो गया। पुराना बजट पढ़ने के लिए चालू हो गए और वो भी उन्होंने स्वयं ने नहीं सुधारा, उनको पीछे से आके धक्कम पेल किया, तब जाकर के उनके ध्यान में आया और तब जाकर के बंद हुआ। अगर वो अपनी अकल से ही कर लेते भाई मैंने गलत पढ़ लिया तो समझ में आ सकता था। लगातार पीछे से 3 बार 4 बार महेश जी आकर के कान में कह रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं, फिर जाकर के मंच से भाषण वहाँ चिकती पकड़ा रहे हैं। इसका मतलब इससे ज़्यादा राजस्थान का दुर्भाग्य नहीं होगा। केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाने का इस बजट का जो सहारा लेते हो, और राजस्थान कर्जे में आज है और अधिक कर्जे में डूबेगा। हाँ एक बार बोल लेना तो। हाँ बोलो क्या थोड़ा खिंचकर माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने जो बात कही मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए ये पहला मौका है